student, welcome back to Biology Shiksha. Today we are going to learn about Thylophyta, one of the most important and primitive groups of organisms in the plant kingdom. In this video we will discuss, ये जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ थाइलोफाइटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थाइलोफाइटा, थाइलोफाइटा के हैबिटेट्स, उनकी क्लासिफिकेशन और उसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या क्या है, एग्जांपल्स देखेंगे और लास्ट में कुछ एमसीक्यूज करेंगे रिवीजन के लिए. Watch the video till the end to understand Thylophyta in simple and interesting way. Thylophyta. Thylophyta is a group of simple non-vascular plants. जो Thylophyta होता है वो बहुत ही सिंपल होते हैं. इसमें जितने भी ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स होते हैं वो सिंपल होते हैं, नॉन वास्कुलर होते हैं. नॉन वास्कुलर प्लांट्स यानी इन प्लांट्स में ना जाइलम होता है ना ही फाइलम होता है. हैविंग अनडिफरेंशिएटेड थैलस. ये जो प्लांट्स होते हैं ये अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, मतलब ये डिवाइड नहीं हो पाते. लाइक अनडिफरेंशिएटेड बॉडी होती है एंड रिप्रोड्यूसिंग थ्रू स्पोर्स, और इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर्स के थ्रू होता है. अब ये वर्ड आया है थैलस. इस थैलस का क्या मीनिंग है? व्हाट इज थैलस? अ थैलस इज अ सिंपल प्लांट बॉडी. एक जो थैलस होता है उसकी जो बॉडी होती है वो बहुत ही सिंपल होती है. That does not have roots, stem or leaves. जिसमें ना ही रूट्स पाए जाते हैं, ना स्टेम और ना लीव्स. इसी वजह से इसे अनडिफरेंशिएटेड थैलस कहा जाता है. फॉर एग्जांपल, थैलोफाइटा के एग्जांपल्स हैं एल्गी, सम फंजाई और लाइकेंस. ये थैलोफाइटा के एग्जांपल्स हैं. दिस इज व्हाई थैलोफाइटा इज नोन एज मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट ग्रुप. इसी वजह से थैलोफाइटा को मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट ग्रुप्स कहते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थैलोफाइटा. थैलोफाइटा की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स. सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. थैलोफाइटा की जो बॉडी होती है वो सिंपली ऑर्गेनाइज्ड होती है. द बॉडी इज नॉट डिवाइडेड इनटू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स. जो थैलोफाइटा की जो बॉडी होती है वो डिवाइड नहीं होती रूट्स में, स्टेम में और लीव्स में. इंस्टेड इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल थैलस. इसकी जगह पे सिंपल थैलस होता है. एब्सेंस ऑफ वस्कुलर टिश्यू. इसका दूसरा कैरेक्टर है कि इसमें वस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाते. दे डू नॉट पोजेसेस जाइलम और फाइलम. जो थैलोफाइटा होता है इसमें जाइलम और फाइलम नहीं पाया जाता. देयरफॉर दे आर कॉल्ड नॉन वस्कुलर प्लांट. इसी वजह से इसको नॉन वस्कुलर प्लांट कहा जाता है. थैलोफाइटा का थर्ड कैरेक्टर है मोस्टली एक्वेटिक. थैलोफाइटा होते हैं वो बहुत ही ज्यादा एक्वेटिक होते हैं. मोस्टली इन वो कहाँ पे पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, मैराइन वाटर में पाए जाते हैं यानी खारे पानी में पाए जाते हैं, और मॉइस्ट प्लेसेस पे पाए जाते हैं. फोर्थ कैरेक्टर है ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक. जो थैलोफाइटा होते हैं वो कुछ ऑटोट्रॉफिक होते हैं और कुछ हेटेरोट्रॉफिक होते हैं. मींस ऑटोट्रॉफिक वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और हेटेरोट्रॉफिक वो होते हैं जो अपने खाने के लिए दूसरे पे निर्भर होते हैं. तो जो एल्गी होता है वो ऑटोट्रॉफिक होता है. क्यों होता है? क्योंकि ये इसमें जो एल्गी में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तो फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस होगा तो अपना खाना वो खुद बनाएगा. इसीलिए इसे ऑटोट्रॉफिक कहा जाता है एल्गी के केस में. वहीं जो फंजाई होती है ये हेटेरोट्रॉफिक होती है. इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है तो ये हेटेरोट्रॉफिक होती है. अपना खाना, अपने फूड के लिए ये दूसरों पे निर्भर होती है. अब देखते हैं कि जो थैलोफाइटा होता है इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है. दे रिप्रोड्यूस बाय, इसमें रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. दिस इज ऑल अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थैलोफाइटा. थैलोफाइटा की हैबिटेट. थैलोफाइटा कहाँ पाए जाते हैं? ओशियन, रिवर्स, लेक्स, पोंड, डंप सॉइल, मॉइस्ट रॉक, ट्री ट्रंक. यहाँ सब थैलोफाइटा पाए जाते हैं. अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ थैलोफाइटा. थैलोफाइटा इज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स. थैलोफाइटा को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है. एल्गी, फंजाई, लाइकेंस. ये 3 टाइप्स के थैलोफाइटा होते हैं. सबसे पहले हम एल्गी को देखते हैं. एल्गी आर क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म. जो एल्गी होता है उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस. एल्गी जो है फोटोसिंथेसिस कर सकता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल है
तो वो फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है। दे आर मोस्टली एक्वेटिक, जो एल्गी होते हैं वो मोस्टली एक्वेटिक होते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं स्पाइरोगेरा, कैलमेडोनस, एल्वा, सर्गेशम, पोरफायरा। टाइप्स ऑफ एल्गी। एल्गी 3 टाइप्स की होती है, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। जो ग्रीन एल्गी होता है इसे क्लोरोफाइसी कहा जाता है बॉटनिकल लैंग्वेज में। इसमें जो है बहुत ही ज्यादा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, अबंडेंट होता है। इसके एग्जांपल है कैलमेडोमनास, अल्वा, स्पाइरोगेरा। सेकंड है ब्राउन एल्गी, जिसे बॉटनिकल लैंग्वेज में फियोफाइसी कहते हैं। कंटेन ब्राउन पिगमेंट कॉल्ड फ्यूकोजैंथीन। इसमें ब्राउन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे फ्यूकोजैंथीन कहा जाता है। इसके एग्जांपल है सर्गेशम एंड लेमेनिरिया। थर्ड है रेड एल्गी, रोडोफाइसी, कंटेन रेड पिगमेंट। इसमें रेड पिगमेंट प्रेजेंट होता है। इसके एग्जांपल है पोरफायरा, जिरेडियम। फाइटा का सेकंड पार्ट है फंजाई। फंजाई आर नॉन ग्रीन ऑर्गेनिज्म। जो फंजाई होते हैं वो नॉन ग्रीन ऑर्गेनिज्म होते हैं, मींस इसमें कोई कलर नहीं पाया जाता है। दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, ये अपना खाना खुद नहीं बनाते। एंड डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं। फंजाई के एग्जांपल्स हैं राइजोपस, ईस्ट एंड मशरूम। लास्ट है थैलोफाइटा का पार्ट, लाइकेन, जो थर्ड पार्ट है। लाइकेन आर नॉट सिंगल ऑर्गेनिज्म। जो लाइकेन्स होते हैं वो सिंगल ऑर्गेनिज्म नहीं होते, नॉट अ सिंगल ऑर्गेनिज्म। दे आर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखते हैं बिटवीन फंगस एंड अलगा। अलगा और फंगस के बीच इनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। सिम्बायोटिक का मीनिंग होता है सहजीवी। द एल्गी प्रिपेयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। जैसे कि हमने देखा कि जो लाइकेंस होते हैं उनका रिलेशनशिप होता है फंगस और अलगा के साथ। तो जो एल्गी होता है वो फूड प्रिपेयर करता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। वहीं जो फंगस होता है, लाइकेन का रिलेशनशिप फंगस के साथ भी है और एल्गी के साथ भी है। तो एल्गी जो है फूड प्रिपेयर करता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, और जो फंगस है वो प्रोवाइड करता वाटर, मिनरल और प्रोटेक्शन। तो जो फंगस है वो वाटर, मिनरल और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। लाइकेंस आर कॉमनली फाउंड ऑन रॉक, ट्रीज, बार्क एंड ओल्ड वॉल्स। तो लाइकेंस कहाँ पाए जाते हैं? रॉक्स में पाए जाते हैं, ट्री बार्क में पाए जाते हैं और ओल्ड वॉल्स में पाए जाते हैं। Therefore lichens represent a symbiosis, इसीलिए जो लाइकेंस है वो रिप्रेजेंट करते हैं सिम्बायोसिस को, where two different organisms live together, जहाँ दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं। Now we see economic importance of algae and fungi. Algae, algae का यूज हम कहाँ करते हैं उसे हम देखेंगे। ह्यूमन फूड, some algae are used as food. कुछ algae ऐसे होते हैं जिसको हम फूड की तरह यूज करते हैं, जैसे पोरफायरा, अल्वा, सर्गेशम। These are rich in vitamins and minerals. ये जो एल्गी होती हैं इसमें विटामिन और मिनरल अच्छा पाया जाता है। ऑक्सीजन प्रोडक्शन, जो एल्गी होते हैं वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती हैं। एल्गी प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन थ्रू फोटोसिंथेसिस। जो एल्गी है वो लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। इंडस्ट्रियल यूज, एल्गी प्रोवाइड अगार, एलिगिनेट, कॉर्गेनम। एल्गी हमें प्रोवाइड करती हैं अगार, एलिगिनेट और कॉर्गेनम। इन सब को यूज होता है इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, फार्मेसी में और बायोटेक्नोलॉजी लैब में। फंजाई, फंजाई को भी फूड के लिए यूज करते हैं। सम मशरूम आर एडिबल एंड न्यूट्रिशियस। कुछ मशरूम ऐसे होते हैं जो एडिबल होते हैं, मीन्स वो खाने लायक होते हैं और उसमें न्यूट्रिशन भी मिलता है। मेडिसिन, द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, जो एक एंटीबायोटिक होती है पेनिसिलिन, वो ऑब्टेन होती है फंगस पेनिसिलियम से। फर्मेंटेशन, फंजाई का यूज फर्मेंटेशन के लिए भी किया जाता है, जैसे कि ईस्ट का यूज करते हैं ब्रेड मेकिंग के लिए, एल्कोहल प्रोडक्शन के लिए। लास्ट है डिकम्पोजिशन, फंजाई हेल्प इन डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर।
फंजाई जो डेड ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उनका डिकम्पोजिशन करने में हेल्प करती है एंड रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स, और जो न्यूट्रिशन होते हैं उसका रिसाइकल करती हैं। ये है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई एंड एल्गी। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फंजाई। फंजाई क्या क्या हार्मफुल कर सकती है उसके इफेक्ट्स देखेंगे। सम फंजाई कॉज डिजीज, कुछ फंजाई ऐसी होती है जिसकी वजह से बहुत सारी डिजीज हो जाती है प्लांट्स में या ह्यूमन बीइंग्स में। प्लांट्स में जो डिजीज होती है जैसे रस्ट डिजीज हो जाती है, और ह्यूमंस में रिंगवॉर्म हो जाता है, एथलीट्स फुट्स ये भी एक डिजीज है जो फंजाई की वजह से होता है। सम फंजाई आल्सो स्पॉइल्स फूड मटेरियल, कुछ फंजाई ऐसी होती हैं जो फूड मटेरियल को स्पॉइल कर देती है, मींस उसे खराब कर देती हैं। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। यहाँ पे फीचर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे एल्गी के बारे में बताया है, यहाँ पे फंजाई के बारे में बताया है। क्लोरोफिल, एल्गी में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, फंजाई में एब्सेंट होता है। न्यूट्रिशन, एल्गी जो है न्यूट्रिशन जो होता है उसका ऑटोट्रॉफिक होता है, मींस वो अपना फूड खुद बनाता है। फंजाई हेटरोट्रॉफिक होता है, अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड होता है। हैबिटाट, जो एल्गी का हैबिटाट है वो मोस्टली एक्वेटिक होते हैं और फंजाई मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं। सेल वॉल, एल्गी में सेल वॉल जो है सेलुलोज की बनी होती है, फंजाई में काइटिन की बनी होती है। फूड प्रिपरेशन, फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं एल्गी, फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं, और ये जो फंजाई हैं ये दूसरे पे डिपेंड होते हैं। नाउ वी सी इंपॉर्टेंस ऑफ थाइलोफाइटा। थाइलोफाइटा आर इम्पोर्टेंट बिकॉज थाइलोफाइटा बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्यों है? दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर इन एक्वेटिक सिस्टम, हमारे एक्वेटिक सिस्टम में प्राइमरी प्रोड्यूसर है। एक्वेटिक सिस्टम में प्राइमरी प्रोड्यूसर इसलिए है क्योंकि एक्वेटिक सिस्टम में सबसे पहले थाइलोफाइटा आया था। दे रिलीज ऑक्सीजन, जो थाइलोफाइटा है वो ऑक्सीजन रिलीज करता है। दे प्रोड्यूस फूड फॉर एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक एनिमल्स के लिए फूड प्रोड्यूस करता है, प्रोवाइड करता है। दे आर यूजफुल इन इंडस्ट्री एंड मेडिसिन, मेडिसिन एंड इंडस्ट्री में थाइलोफाइटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दे प्ले अ रोल इन न्यूट्रिएंट रिसाइकिल, थाइलोफाइटा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको रिसाइकिल करने में। दिस इज ऑल अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ थाइलोफाइटा। स्टार्ट क्विक रिवीजन ऑफ थाइलोफाइटा। थाइलोफाइटा possesses a thallus-like body, थाइलोफाइटा के पास थैलस-लाइक बॉडी होती है। थैलस का मीनिंग होता है सुकाई, सुकाई मीन्स होता है कि ऐसे प्लांट्स जिनकी बॉडी जो होती है एकदम सपाट होती है, इसीलिए इसको थैलस कहा जाता है। दे लैक ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स, थाइलोफाइटा में रूट, स्टेम और लीव्स वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं। दे आर नॉन वस्कुलर प्लांट्स, ये नॉन वस्कुलर प्लांट्स होते हैं क्योंकि इसमें जाइलम और फाइलम नहीं पाया जाता, इसीलिए इसे नॉन वस्कुलर प्लांट्स कहा जाता है। मेजर ग्रुप्स आर एल्गी एंड फंजाई, थाइलोफाइटा के मेजर ग्रुप्स एल्गी एंड फंजाई हैं। एल्गी आर ऑटोट्रॉफिक्स, एल्गी ऑटोट्रॉफिक्स होते हैं। फंजाई आर हेटरोट्रॉफिक्स, फंजाई हेटरोट्रॉफिक्स होते हैं। कुछ एल्गी हैं जिसको फूड की तरह यूज किया जाता है, जैसे पोरफायरा, अल्वा एंड सरगर्शम, इसको फूड के लिए यूज किया जाता है और ये एडिबल होता है। फंजाई हेल्प इन डिकम्पोजिशन एंड मेडिसिन प्रोडक्शन, जो फंजाई होती है वो डिकम्पोजिशन में हेल्प करती है और मेडिसिन प्रोडक्शन में भी हेल्प करती है। तो ये हमारा क्विक रिवीजन है थाइलोफाइटा पर। इस इमेज में थाइलोफाइटा के डिफरेंट ग्रुप को शो किया गया है। एट द टॉप यू कैन सी ग्रीन, ब्राउन एंड रेड एल्गी जो कि मेनली एक्वेटिक होते हैं। एट द बॉटम फंजाई एंड लाइकेंस आर डिस्प्लेड। इन सभी ऑर्गेनिज्म का कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इनकी बॉडी रूट्स, स्टेम एंड लीव्स में डिफरेंशिएटेड नहीं होती, बल्कि एक सिंपल प्लांट बॉडी थैलस के रूप में पाया जाता है। Now that we completed the concept, let's test your understanding with some MCQs. Question number 1. The body of Thylophyta is called. थाइलोफाइटा की बॉडी को क्या कहते हैं?
ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए रूट, ऑप्शन बी थैलस, ऑप्शन सी स्टेम एंड ऑप्शन डी लीफ। Our right answer is option B thallus. Question number 2, which tissue is absent in Thylophyta? कौन सा टिश्यू एब्सेंट होता है थाइलोफाइटा में? ऑप्शन ए जाइलम एंड फोइलम, ऑप्शन बी कॉर्टेक्स, ऑप्शन सी एपिडर्मिस एंड ऑप्शन डी कैम्बियम। Our right answer is xylem and phylum. Question number 3, which of the following is a red alga? Option A Spirogyra, option B Sargassum, option C Porphyra, option D Calmidominus. Our right answer is Porphyra. Question number 4, which fungus is used in bread making? कौन सा फंगस यूज किया जाता है ब्रेड मेकिंग में? ऑप्शन ए राइजोपस, ऑप्शन बी मशरूम, ऑप्शन सी ईस्ट एंड ऑप्शन डी पेनिसिलियम। Our right answer is option C yeast. Question number 5, which of the following belongs to Thylophyta? इनमें से कौन थाइलोफाइटा से बिलोंग करता है? ऑप्शन ए मैंगो, ऑप्शन बी स्पाइरोगेरा, ऑप्शन सी रोज, ऑप्शन डी पाइनस। Our right answer is option B Spirogyra. Question number 6, lichens are an association between. लाइकेंस का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किसके बीच में है? ऑप्शन ए एल्गी एंड फंजाई, ऑप्शन बी बैक्टीरिया एंड फंजाई, ऑप्शन सी फंजाई एंड फर्न, ऑप्शन डी एल्गी एंड मॉस। Our right answer is algae and fungi. Question number 7, most algae are found in. ज्यादातर एल्गी कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए डेजर्ट, ऑप्शन बी एक्वेटिक हैबिटाट, ऑप्शन सी माउंटेन, ऑप्शन डी ग्रासलैंड। Our right answer is option B aquatic habitat. Question number 8, Thylophyta lack means Thylophyta में किसकी कमी पाई जाती है? ऑप्शन ए क्लोरोफिल, ऑप्शन बी सेल वॉल, ऑप्शन सी डिफरेंशिएट रूट स्टेम एंड लीव्स एंड ऑप्शन डी न्यूक्लियस। क्लोरोफिल, ऑप्शन बी सेल वॉल, ऑप्शन सी डिफरेंशिएट रूट स्टेम एंड लीव्स एंड ऑप्शन डी न्यूक्लियस। So our right answer is option C differentiate root stem and leaves. Now it's your turn. Look at these questions carefully and answer the following question in the comment section. Comment your answer as question number 9 and question 10. I will check your responses.
थाइलोफाइटा के हैंड रिटन नोट्स और इम्पॉर्टेंट स्टडी मटेरियल पाने के लिए मेरे व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। Found this video helpful? So like, share and subscribe Biology Shiksha. Thanks for watching. See you in the next video lesson. Happy learning.